हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म में सृष्टि की उत्पत्ति और दार्शनिक कपिल के विचार। नंबर 1, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। नंबर 2, उनका दार्शनिक दृष्टिकोण अनोखा था। एक दार्शनिक के रूप में वह अपने में मानो एक दार्शनिक वर्ग ही थे। नंबर 3, उनकी दार्शनिक मान्यताएं चौंका देने वाली थी। नंबर 4, सांख्य दर्शन का यह प्रथम सिद्धांत है कि सत्य को प्रमाण से समर्थित होना चाहिए। बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं। नंबर 5, सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने केवल 2 प्रमाण स्वीकार किए, प्रत्यक्ष और अनुमान। नंबर 6, प्रत्यक्ष प्रमाण से अर्थ है मन के माध्यम से विद्यमान वस्तु की जानकारी। नंबर 7, अनुमान यानी प्रमाण 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान। नंबर 2, कार्य से कारण का अनुमान, जैसे घाटी में नीचे नदी में बाढ़ दिखाई देने पर ऊपर पहाड़ पर वर्षा होने का अनुमान होना। नंबर 3, सादृश्य के आधार पर अनुमान, जैसे एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से स्थान परिवर्तन करता है। जैसे हम तारों को भी भिन्न भिन्न जगहों पर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि उनके भी स्थान परिवर्तित होते हैं। नंबर 8, उनका अगला सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति और उसके कारण से संबंधित था। नंबर 9, कपिल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार किया कि किसी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की है। उनका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है, जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है अथवा धागों से कपड़ा बनता है। नंबर 10, इस प्रथम आधार पर कपिल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया कि किसी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की है। नंबर 11, लेकिन कुछ अन्य आधार हैं जिन्हें उन्होंने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में प्रस्तुत किया। नंबर 12, अस्तित्वहीनता कभी किसी कार्य का विषय नहीं हो सकती। वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं। वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे वह निर्मित हुई है। वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है जिससे उसका निर्माण होता है। किसी एक निश्चित सामग्री से किसी एक निश्चित वस्तु का निर्माण हो सकता है। केवल एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु के रूप में परिणत को प्राप्त हो सकती। नंबर 13, तो फिर इस अनुभूत मूलक संसार का मूल स्रोत क्या है। नंबर 14, कपिल का कहना था कि
भूत मूलक संसार दो चीजों से बना। नंबर 1 व्यक्ति विकसित तथा नंबर 2 अव्यक्त अविकसित। नंबर 15 व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकते। नंबर 16 व्यक्त वस्तुएं आकार में ससीम होती हैं और यह सृष्टि के मूल स्रोत के स्वभाव से असंगत बेमेल है। नंबर 17 सभी व्यक्त वस्तुएं परस्पर समान होती हैं, इसलिए कोई भी एक व्यक्ति वस्तु किसी दूसरी व्यक्ति वस्तु का अंतिम स्रोत नहीं मानी जा सकती। और फिर क्योंकि वे स्वयं किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं, इसलिए वे स्वयं मूल स्रोत नहीं हो सकते। अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के ही सिद्धांतों से प्रभावित थे। नंबर 18 कपिल का अगला तर्क था कि एक कार को अपने कारण से भिन्न होना ही चाहिए, यद्यपि उस कार में कारण निहित रहता है। जब ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता, इसे किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। नंबर 19 जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती जिससे इसे अनुभव किया जा सके, तो कपिल ने उत्तर दिया। नंबर 20 ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है अनेक दूसरी वस्तुओं की तरह जिनके अस्तित्व में कोई शंका नहीं है। उनका अच्छा स्वभाव इन्हें अति सूक्ष्म बना देता है और उनकी अनुभूति नहीं होती, अथवा अनुभूति में कोई एक तीसरी वस्तु बाधक हो, अथवा किसी उसी प्रकार जैसी वस्तु का मिश्रण हो, अथवा किसी तीव्रतर वेदना यानी अनुभूति के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अंधेपन या किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विकलता के ही कारण अनुभूति न होती हो। नंबर 21 जब पूछा गया तो विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त रूप तथा अव्यक्त रूप में क्या अंतर होता है। नंबर 22 कपिल का उत्तर था व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतंत्र हैं और उनका कोई कारण नहीं। नंबर 23 व्यक्ति वस्तुओं की संख्या अनेक है और वे क्षेत्र तथा नाम से सीमित हैं। उनका स्रोत एक ही है, नित्य और सर्वव्यापक है। व्यक्ति वस्तुएं क्रियाशील है, उनके अंग व हिस्से होते हैं। सबका मूल स्रोत आसन्न रहता है, लेकिन न वह क्रियाशील होता है और न उसके अंग व हिस्से होते हैं। नंबर 24 कपिल का तर्क था कि अव्यक्त के विकास की प्रक्रिया व्यक्ति में परिणित उन 3 गुणों की क्रियाशील का परिणाम है जिनसे उनका निर्माण हुआ है।
सत्य, रज और तम, ये 3 गुण हैं। नंबर 25, इन 3 संघट्टों को अथवा गुणों में प्रथम अर्थात सत्व तो प्रकृति में प्रकाश के समान है, जो प्रकट करता है, जो मनुष्यों को सुख देता है। दूसरा गुण है रज, जो प्रेरित करता है, जो संचालित करता है, जो क्रियाशीलता को उत्पन्न करता है। तीसरा गुण है तम, जो भारीपन का घोतक है, जो रोकता है, जो उपेक्षा व निष्क्रियता को नियंत्रित करता है। नंबर 26, तीनों सघटक परस्पर संबंध होकर क्रियाशील होते हैं। वे एक दूसरे पर हावी होते हैं और एक दूसरे के सहायक होते हैं। वे एक दूसरे से मिले रहते हैं। जिस प्रकार लौ, तेल और बत्ती के परस्पर मिलन से दीपक जलता है, उसी प्रकार यह तीनों गुण भी मिलकर क्रियाशील होते हैं। नंबर 27, जब तीनों गुण पूर्ण संतुलन में होते हैं तो एक गुण दूसरे पर हावी होता है, तब विश्व अचेतन हो जाता है, उसका विकास रुक जाता है। नंबर 28, जब तीनों गुण संतुलन में नहीं होते तो एक दूसरे पर हावी हो जाता है, तब विश्व सचेतन हो जाता है और उसका विकास आरंभ हो जाता है। नंबर 29, यह पूछे जाने पर कि गुणों में असंतुलन क्यों हो जाता है, कपिल का उत्तर था कि इन 3 गुणों के संतुलन में गड़बड़ होने का कारण दुख की उपस्थिति है। नंबर 30, ऐसे थे कपिल के दर्शन के सिद्धांत। नंबर 31, अन्य सभी दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के ही सिद्धांतों से विशेष रूप से प्रभावित थे। नंबर 32, कपिल ही एक ऐसे दार्शनिक थे जिसकी शिक्षाएं बुद्ध को तर्क और यथार्थता पर आधारित जान पड़े। नंबर 33, लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल की केवल 3 ही बातों को उन्होंने स्वीकार किया। नंबर 34, उन्होंने यह स्वीकार किया कि सत्य को प्रमाण पर आश्रित होना चाहिए, चिंतन का आधार विवेक होना चाहिए। नंबर 35, उन्होंने स्वीकार किया कि इस मान्यता के पीछे कोई तार्किक या तथ्य परक आधार नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है अथवा उसने विश्व की उत्पत्ति की है। नंबर 36, उन्हें यह मान्य था कि संसार में दुख है। नंबर 37, कपिल की शेष शिक्षाओं की उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वे उनके उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं थी।